क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ डायमंड बीड वर्क और इनामल वर्क इंडिया के अंदर और गुजरात में, उसके बारे में बताना है। हमारे इंडिया की जो सबसे लंबी कोस्टल लाइन है तीनों डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट और साउथ को मिला के, वो है 7517 किलोमीटर। तो यहाँ पर डायमंड्स और बीड्स जो है वो बहुत ज्यादा प्लेंटी में पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जेम्स का और डायमंड्स का एशियन टाइम से ही जो ट्रेड था डायमंड्स और बीड्स का, वो सी रूट के अलॉन्ग अलग अलग कंट्री से किया जाता था। डायमंड जड़ित जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिमांड में थे फॉरेन कंट्रीज में, और काफी लंबे समय से इनकी मांग रही है। जो वर्ल्ड के फेमस डायमंड्स हैं जैसे कोहिनूर या ग्रेट मुगल, ये इंडिया में ही मिले थे। अब क्योंकि इंडिया जो है डायमंड्स और बीडेड ऑर्नामेंट्स के बहुत ज्यादा एक तरह से उनको पसंद होते हैं, तो यहाँ पर वैरायटी भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। पहले क्या होता था कि सिर्फ रिच या जो रॉयल लोग होते थे वही डायमंड ज्वेलरी पहनते थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अलावा। अब डायमंड्स हो गए, रूबीज हो गए, बीड्स हैं, एमराल्ड है, टोपाज हैं, ये सब जो है किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि जो थ्रोन्स हैं, क्राउन्स हैं, या ज्वेलरी जैसे ब्रेसलेट है, गार्लैंड यानी माला है राजाओं की, इनको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बीड वर्क जो है वो आपको खास तौर से गुजरात में मिलेगा। ये जो बीड्स हैं, तोरण, पछित, पॉट्स, बरी जो डोर ग्रिल्स होती हैं, फ्रेम्स होते हैं, चकड़ा एक ट्रेडिशनल वॉल पीस हो गया, या डेकोरेटिव कोकोनट है जो कि सेरेमनीज के टाइम पे यूज किया जाता है, लग्न नारियल, या इंधोनी मोदिया एक ऐसा नेट जो कवर करता है माउथ बुलक का, उसके हॉर्न्स को, हाथ के पंखे हो गए, एनिमल का बैक कवर, झूल जिसे कहते हैं, ये सब जो है बहुत ही कलात्मक तरीके से इनको बुना जाता है। इंडिया जो है वो लीडिंग कंट्री माना जाता है ज्वेलरी में, और बहुत पहले समय से माना जा रहा है। इंडिया अकेला एक ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जहां पर आपको एक्सपर्टाइज देखने को मिलेगी इनामल वर्क में, गोल्ड और सिल्वर वर्क के अलावा। इनामल वर्क बेसिकली क्या होता है कि जो भी मेटल होता है उसके ऊपर कलर जो है उससे डाला जाता है, और कलर क्या होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो वो जो है कलर पिघल के उसी में ही बिल्कुल मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वो और ज्यादा चमक देता है। इनामल वर्क जो है ज्यादातर एक तरह से यहाँ बताया भी गया है, एक कलात्मक तरीका है कि जो ब्राइट कलर्स हैं जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, इनको गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स जैसे उसमें रिंग्स हो गई, बैंगल्स हो गए, इयररिंग्स हैं, की चेन है, चेन है, इन सबको जो है उनमें आपने देखा भी होगा ऐसी ज्वेलरी होती है जिनमें थोड़े से कलरफुल स्टोन्स लगे होते हैं। तो वो जो स्टोन्स नहीं होते, कहीं कहीं उसमें पेंट कलर भी किया होता है, तो ये चीज जो है इनामल वर्क कहलाता है। तो एक्सपर्ट्स हैं इनामल वर्क के, वो ज्यादातर आपको जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और हैदराबाद में देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके क्वेश्चन, तीनों जो पार्ट्स हैं उसके, डायमंड, बीड वर्क और इनामल वर्क, इसका इंडिया और गुजरात में कैसा रोल है, ये यहाँ पर इसमें आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन है डिस्क्राइब ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात। ट्राइबल यानी आदिवासी जो नृत्य होते हैं गुजरात के, उनके बारे में बताया गया है कि जो गुजरात के आदिवासी नृत्य हैं वो हमें ज्यादातर देखने को तब मिलते हैं जब फेस्टिवल्स यानी त्योहार हो, कोई शादी का मौका हो, मेला लगा हो, या फिर देवी देवताओं को एक तरह से पूजने के लिए ये लोग जो है इस तरह के डांसेस करते हैं। ज्यादातर जो डांसेस हैं वो एक घेरा बना के, सर्कल बनाकर जो है उसके अलोंग किए जाते हैं, और इसमें जो है उनके ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, जैसे ड्रम हो गया, ट्रेडिशनल मंजीरा हो गया, थाली है, ढोलक है, और साथ ही साथ ये लोग गाने गाते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में। डांस फॉर्म एक होती है छाड़ू। इसमें कैरेक्टर्स जो है वो अलग अलग बर्ड क्रीचर्स की नकल करते हैं, जैसे पिकॉक है, स्क्विरल है, स्पैरो है, इसकी जो है ये लोग नकल करते हैं। इसी तरह से एक डांस होता है मालिनो चालो या ठाकरेओ चालो, ये जो है आपको डांग में देखने को मिलेंगे। टिपानी डांस जो है वो लेबरर्स का यानी श्रमकारी है, और इसको परफॉर्म करते हैं भील और कोली कम्युनिटीज। तो डांसर्स इसमें क्या है, ज्यादातर ग्रुप में डांस करते हैं, और तब ये डांस करते हैं जो बैम्बू स्टिक्स होती है, एक फिक्स सेट होता है स्टिक्स का, उसके ऊपर जो कि जुड़ी हुई होती है छोटी छोटी स्टिक्स के साथ, और वो ग्राउंड से अटकी हुई होती है ताकि वो हिले नहीं। क्वेश्चन दिया गया है कि नेम द राइटर्स ऑफ संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात। तो आपको सिर्फ राइटर के नाम बताने हैं, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा उसके बारे में और जान सकते हैं। संगीत रत्नाकर जो है इसको लिखा था पंडित सारंग देव ने। ये दौलताबाद देवगिरी में रहते थे और बहुत ज्यादा फेमिलियर थे साउथ और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक से। जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हैं वो इनको संगीत रत्नाकर को सबसे ऑथेंटिक बुक मानते हैं
म्यूजिक की। यहाँ तक कि उसमें एक अलग ही खासियत मानी जाती है कि अगर आपको म्यूजिक के हर पहलू को समझना है तो संगीत रत्नाकर सबसे बेस्ट बुक है। दूसरा बोला गया राइटर संगीत पारिजात के कौन है, तो संगीत पारिजात भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है म्यूजिक की। पंडित आहोबले जो है इन्होंने लिखी थी इस टेक्स्ट को 1665 में और ये नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक पर है। उनके अनुसार जो सबसे खास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सारे राग का वो ये था जो उन्होंने नोट करा कि सारे रागों की अपनी एक इंडिविजुअल पहचान होती है और क्वालिटी होती है। तो इसीलिए उन्होंने 29 तरीके की ट्यून्स जो है उनके बारे में बताया था। तो आंसर है संगीत रत्नाकर पंडित सारंगदेव ने लिखा है और संगीत पारिजात वो जो है पंडित आहोबले ने लिखा है। अब आता है क्वेश्चन कि क्या प्रक्रिया होती है स्पिनिंग में। स्पिनिंग का मतलब क्या हुआ, धागा बनाने की एक कला। ये जो है स्पिनिंग ये एक आर्ट है, एक कला है जिसमें लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं छोटे छोटे कॉटन के पीसेस के मदद से, जो कॉटन बॉल्स यानी स्वैप जो होता है उससे हमें मिलती है और फिर इनको एक साथ जोड़ा जाता है। यही कहलाती है आर्ट ऑफ स्पिनिंग। तो जो एक क्वेश्चन दिया है कि प्रोसेस क्या है जो स्पिनिंग में फॉलो करते हैं, वो है कि एक लॉन्ग थ्रेड्स बनाना छोटे छोटे कॉटन से जो कि हमें कॉटन बॉल से मिलते हैं और फिर उनको साथ में जोड़ना, ये कहलाता है स्पिनिंग और यही इसकी एक प्रोसेस होती है। अब इसके बारे में जो और डिटेल है कि गांधी जी ने जो है इसको खास इंपॉर्टेंस दी थी कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे और फिर इसको जोड़ दिया था स्वदेशी के साथ ताकि इसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके इस फ्रीडम मूवमेंट के अंतर्गत, और इसी ने अपने आप में एक नया इतिहास रच दिया था। तो यहाँ सिर्फ स्पिनिंग के बारे में पूछा है कि कौन सी स्पिनिंग के लिए प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो वो ये होता है कि लॉन्ग थ्रेड्स को स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन में जो है उसकी मदद से बनाया जाता है कॉटन बॉल से और फिर उनको साथ में जोड़ दिया जाता है। अब क्वेश्चन है कि आइटम्स ऑफ मेटल जो आर्टिसंस लोथल के थे उनके द्वारा तैयार किए जाते थे। तो यहाँ पर इसका आंसर है मेटल वर्क में। आप देख सकते हैं कि मेटल वर्क जो है वो बहुत ही पुरानी कला मानी गई है इंडिया की। मेटल एज की शुरुआत हुई थी और डेवलपमेंट हुआ जब स्टोन एज के खत्म हुआ, उसके बाद जो है मेटल एज हुआ। तो जो आर्टिसंस थे लोथल के वो अलग अलग औजार या हथियार बनाते थे, जैसे सिकल हम बोलते हैं हंसिया को, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर खेतों में घास काटने के लिए किया जाता है। ड्रिल एक तरह से गोल आरी होती है और नीडल सुई, ये चीज तो बनाई जाती थी मेटल की कॉपर और ब्रॉन्ज से। उसके अलावा लोग तैयार करते थे बर्तन, मूर्ति और घड़े। अब जो हथियार या आर्म्स एम्यूनिशन जो भी जो है यूज किए जाते थे वॉर के लिए, वो सब मेटल के बने होते थे। गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल होता था ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था बर्तन और मूर्तियां बनाने के लिए, जबकि लोहा आयरन जो है उसका इस्तेमाल होता था इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स बनाने के लिए। तो ये सारे मेटल के द्वारा जो मेटल के आइटम्स हैं ये आर्टिसंस जो लोथल के थे वो लोग बनाते थे। अब है शॉर्ट नोट ऑन भवई। भवई क्या है? जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उन्होंने कहा कि भवई जो है एक ऐसा नाटक है जो पूरी तरह से इमोशंस से भरा हुआ है। ये एक खास तौर पे नाटकीय कला है जिसकी शुरुआत 700 साल पहले हुई थी अजय ठाकर के द्वारा। ये एक ऐसी आर्ट है जो पब्लिक को एजुकेशन तो देती ही देती है, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट देती है बहुत ही एक सस्ते रेट पे, मतलब जो लोगों को फीजिबल हो वो उसको देखने जा सके। और ये इसकी जो प्रमोशन हुई थी वो तब से शुरू हुई थी जब से सोलंकी एरा था। इसको बिना किसी कर्टन के बहुत ही हल्के हास्य के साथ और जो बिगल पे म्यूजिक बजता है उसके साथ जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। जो कैरेक्टर्स हैं वो वेशभूषा धारण करते हैं, या तो रामदेव की, झंडा झूलन का जोड़ा, यही सब मेन फीचर्स हैं भवई की। थीम जो है भवई की उसमें जो समाज की बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनके एक तरह से अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट है, एक विद्रोह है, एक उसके खिलाफ है। जो कैरेक्टर्स हैं जैसे रंगला रंगली, ये जो है मेनली इस्तेमाल किए जाते हैं इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बताना है या गर्ल चाइल्ड को सेव करना है। तो ये लोग जो है अपने इन प्रोग्राम के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से ये सब अपने परफॉर्म करते हुए लोगों को एजुकेट भी करते हैं और एंटरटेन भी करते हैं। जो लोग भवई परफॉर्म करते हैं वो
बिगुल बजाते हैं, ट्रम्पेट बजाते हैं और भगवान से जो है प्रार्थना करते हैं, जो भजन है उनको गाकर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन की एक्सरसाइज है उसमें दिया हुआ है कि आपको जो है करेक्ट ऑप्शन बताने हैं जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें सबसे पहला है कि कौन सा वर्क है कालिदास का, उरभंगा, कर्णभार, मेघदूत या दुत्वाक्यम। तो इसका करेक्ट आंसर है मेघदूत। फिर है कौन सा डांस स्टाइल जो है वो वैजयंती माला और हेमा मालिनी से जुड़ा हुआ है, आंसर है भरतनाट्यम। कौन सा वेदा म्यूजिक से जुड़ा है, सामवेद। तूतीय हिंद किसको बोला जाता है इंडियन म्यूजिक के फील्ड में, अमीर खुसरो। छाड़ो ये डांस जो है इसका मतलब कौन सा डांस हुआ, ये हुआ आपका ट्राइबल डांस। सिद्धीज ये जो डांसर है धमाल डांस, ये जो है नेटिव है अफ्रीका का। और किस दिन जो है वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट होता है, 21 जून को।